रोहन गुप्ता, इस तरीके की चैलेंजेस के सामने जब कोविड से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमराई हुई है, हिंदुस्तान उनमें से एक है, क्या आपको ये नहीं लगता ये रस्म बन गई है क्या कि जब बजट पेश किया जाएगा तो ओपोजिशन में जो भी हो विरोध करेगा, कहेगा ये लोगों के लिए ठीक बजट नहीं है? नहीं दिनेश जी, देखिए अगर आप बजट के सारे प्रावधान देखेंगे, मुझे एक साल गिना दीजिए रोहन, एक बार बता दीजिए जब आप सत्ता में रहे हो, बीजेपी ने कहा हो क्या कमाल का बजट है, या अभी जब बीजेपी सत्ता में हो तो आपने कहा हो कि भाई इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता था। देखिए दिनेश जी, हमारे बोलने से आपके बोलने से नहीं है, पूरे देश की जनता देख रही है। मुझे बताइए कि यहाँ पे गरीब आदमी के लिए क्या है? क्या इनकम टैक्स के रेट में कोई चेंज किया गया? क्या पेट्रोल और डीजल की ड्यूटी कम की गई? क्या जीएसटी कम किया गया एसेंशियल चीजों पे? या क्या सैलरी क्लास के लिए कोई अलाउंसेस दिए गए जो कोरोना से परेशान है, जिसने अपनी नौकरियां गंवाई है? मुझे बताइए कि एजुकेशन अलाउंस में कहीं पे इंक्रीज हुआ? जो हेल्थ केयर बजट की सरकार ढोल पीट रही है, अगर आप उसको रियल टर्म में देखेंगे उसमें भी इंक्रीज नहीं किया। तो ये बात मेरी बोलने की नहीं है, अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो ये सरकार का सिर्फ एक ही जो वो है कि किस भी प्रकार के देश की संपत्ति से बेच के, और ये आउटले की बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो कंडीशन है कि मेन सवाल यहां पर यह है सर कि इस इकोनॉमी को एक फिलिप दिए जाने की जरूरत है, इस इकोनॉमी को इम्पेटस दिए जाने की जरूरत है। बेजॉन सर, कंज्यूमर ओरिएंटेड इकोनॉमी में जब हम हैं अभी, क्या कंज्यूमर खुश है? क्या वो खर्च करेगा? क्या वो उससे पैसे बाजार में जाएंगे और इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी? देखिए, जो पेंडेमिक सिचुएशन रहा जिसमें इतने अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, अब सरकार का केवल एक ही फोकस था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके रोजगार दिलाएं लोगों को। तो अब लोगों में एक 25,000 करोड़ जो वैक्सीन के लिए रख दिया गया, अब हर एक व्यक्ति को वो वापस ले जाना चाहते हैं नॉर्मलसी में वैक्सीन दिलाकर, ताकि वो काम में लगे, काम में जुट जाए और इकोनॉमी फिर से बूमरैंग मतलब सही ढंग से बूम करें। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमी को पुश देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो हुआ है हेल्थ सेक्टर में, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में जिस ढंग से इन्वेस्टमेंट का कहा गया है, उससे प्राइमरी हेल्थ केयर, वेलनेस सेंटर्स, ये सारी चीजों को लेकर 74% प्राइवेट हेल्थ केयर पे डिपेंडेंट थे। आपने बेजान सर इस बजट से एक अहम बात कह दी, हालांकि ये स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन इतना ही अंतर होता है बूमरैंग में और बूम करने में। अगर थोड़ा सा संभाल लिया जाए तो बूम कर जाता है मामला, वरना बूमरैंग कर जाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।